So hello everyone, once again welcome to the reading session, reading crash course fresh हम स्टार्ट करने वाली हूँ। आज की पहली वीडियो है एंड जिन्होंने भी आईएलटीएस एग्जाम बुक किया हुआ है उनको पता होगा कि जो लेटेस्ट 5 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था बेसिकली जनरल ट्रेनिंग रीडिंग का, उसमें आपको सेक्शन 3 में आए थे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें से कौन से थे आपको लिस्ट मैच करने वाले क्वेश्चंस आपको थे, ट्रू फॉल्स भी आपको थे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी थे एंड एक उसमें शॉर्ट क्वेश्चन था। तो ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको आए थे 5 अप्रैल की रीडिंग में सेक्शन 3 में। तो मैंने सोचा है कि जो रीडिंग की हम सीरीज स्टार्ट करने वाला है आज से, वो मैं सेक्शन 3 से ही स्टार्ट करूंगी। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तो बेसिकली आई थिंक कई सारे स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी टू हैंडल होता है, लेकिन सेक्शन 3 एक ऐसी जगह है जहां पर काफी ज्यादा स्टूडेंट स्टक हो जाते हैं। सो उसका सोल्यूशन क्या है, आपने इसको करना कैसे है, एंड सेक्शन 3 में आते आते सभी का जो मोटिव है वो डाउन हो जाता है, एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाता है एंड आपको समझ में नहीं आता इतना डिफिकल्ट सेक्शन हम कैसे करें। मोर ओवर सेक्शन 3 सबको लगता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, इसमें टाइम कंज्यूम बहुत ज्यादा होता है, टाइम मैनेजमेंट आपसे नहीं हो पाती है। सो आपकी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको मैं शेयर करने वाली हूं। तो आज बेसिकली मैं डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स। यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स है, एग्जाम में आपको यहाँ पे लिस्ट कोई और भी दी हो सकती है। इसके साथ आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी रहती हैं, आपने मैच करनी होती है कौन से रिसर्चर ने कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट को बोला था, कौन सा रिसर्चर किस स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। एंड आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये वो क्वेश्चंस हैं अगर आपने इनको स्मार्टली हैंडल कर लिया, हार्ड वर्क को तो सभी कर लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग तो हर कोई लगाता है, लेकिन ਆਪਾਂ हर बार दिमाग नहीं लाना ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਰਟਲੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो आईडीपी ਦੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਨੂੰ in less than 20 minutes attempt ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲਟਸ ਵਿਦ ਅਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਮਿੰਟਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ एंड यूज करोगे। सो आज दी वीडियो में जो ਅਸੀਂ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜੀਟੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਕੈਡਮਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ 90% ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿਨੀਮਮ 7 ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ 6 ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੇ ਐਕਿਊਰੇਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਹੋਏ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਂਡਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਿਊਰੇਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, एक्यूरेटली सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। सो गल्लां बहुत हो चुकियां ने, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਅਗਰ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਈ ਕੈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। टाइम सेव किवें करना है मैं बहुत ज्यादा तरीके ना समझाने वाली हूं, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 4 लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स हैं। लुइस हॉल से है हमारे पास, क्रिस गिगेलिमो है, डेनियल लिबरमैन है, रॉस टकर है। ये 4 हमारे पास लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स हैं। सबसे पहली बात अगर मैं बोलूं तो ये हमेशा जो भी आपको लिस्ट आती है इट इज ऑलवेज इन ऑर्डर। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, यहाँ पर आप टाइम सेव करना सीखो, हर एक स्टेप पे टाइम सेव करना सीखो। यहाँ पे पता है कि सारे आपको ऑर्डर वाइज हैं, तो सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, आपने सारे लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स को इन ऑर्डर आपने ढूंढ लेना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जरूरी नहीं होता कि आपको एक पर्सन यहाँ पे एक ही बार गिवन हो, एक पर्सन का नाम आपको 2 बार ही आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है। जितनी बार भी आपको मिलता है किसी भी पर्सन रिसर्चर का नाम, उतनी जगह पर जाके उतनी बारी आपने इसको मार्क कर लेना है। यह है सेकंड इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आपने उसको रीड करना कहाँ पे होता है, क्या आपने वहां पे आंसर कहाँ पे मिलेगा आपको। सपोज कर लो जहां पे आपके पास लुइस हेजले की बात कर रहे हैं ना, तो या तो उसके बाद की लाइंस कॉमर्स में होंगी पहली बात, या उसमें लिखा होगा सेज, या लिखा हो सकता है ही ओपाइंड, यही लिखा हो सकता है ही स्टडीड या रिसर्च्ड,
ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं, या बिलीफ भी लिखा हो सकता है, मतलब इस तरीके के सिनोनिम जहां पर आपको मिल गए, एक्सपेरिमेंटेड भी आ सकता है। जब भी आपको ये ऐसे वर्ड्स मिल जाए या कोई लाइन कॉमर्स में मिल जाए, आपने सिर्फ उतनी ही लाइन पढ़नी है, वही एक लाइन रीड करके आपने आंसर को गैस करना होता है। ये एग्जैक्ट तरीका है। अभी आपको आगे बहुत कुछ सीखना है, हमने टाइम सेव कैसे करना है। ये थी दो इंपॉर्टेंट चीजें कि आपको सारे ऑर्डर वाइज मिल जाएंगे, 2 बारी आ सकते हैं, 4 बारी भी हो सकते हैं, 1 बारी भी हो सकता है। एंड आपने रीड कौन सी लाइन करनी है, सिर्फ इन फ्रेजेस के बाद वाली या कॉमर्स वाली लाइन आपने रीड करनी है। आई थिंक आपको इतनी चीज क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है, हमने क्वेश्चंस को रीड करना होता है। तो क्वेश्चंस ਨੂੰ रीड करने का एक तरीका होता है, एक आपने कौन सा मेथड लगा के क्वेश्चंस को रीड करना है, अपने आपने ध्यान से सुनना है। अब पहला अगर मैं यहाँ पे 38 क्वेश्चन रीड करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है वन टाइप ऑफ बर्ड। तो क्वेश्चंस को रीड करना आपने बहुत ध्यान से रीड करना है, क्योंकि यहीं पर मौका है, आप इसमें टाइम सेव कर सकते हो। अब 38 अगर मैं रीड करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है वन टाइप ऑफ बर्ड। 40th में रीड करूं वन टाइप ऑफ बर्ड, मतलब यहां पर भी किसी बर्ड की बात करेंगे, यहां पर भी किसी बर्ड की बात करेंगे। मतलब जहां पर आपने किसी बर्ड की नाम पढ़ लिया या बर्ड के बारे में पढ़ लिया, तो उसका आंसर या तो 38 होगा या उसका आंसर 40th होगा। तो इस तरीके से आपने ढूंढना है। तो आपको पता चल गया, दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आपको बर्ड के नाम के रिलेटेड ही कुछ ना कुछ ढूंढना है। आपको साफ साफ दे रखा है कि वन टाइप ऑफ बर्ड, वन टाइप ऑफ बर्ड। इसके आगे लिखा हैज डेमोन्स्ट्रेटेड फिटनेस व्हेन एक्सपोज्ड टू अ स्टिमुलस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की, ध्यान रखना ये भी बहुत बड़ा कीवर्ड है। 40th में बात कर रहे हैं वन टाइप ऑफ बर्ड मे डेवलप मोर स्ट्रेंथ व्हेन द वेदर बिकम्स कूलर और वार्मर। यहाँ पे वेदर की बात कर रहे हैं। तो जहां पर बर्ड के साथ एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस की बात आएगी, तो वहां पर उसका आंसर 38 हो जाएगा। जहां पर बर्ड के साथ वेदर कंडीशंस की बात आ जाएंगी, उसका आंसर 40th हो जाएगा। अब एक और बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी जब भी आप लोकेशन पे रीड करोगे ना, आपको कभी भी ये ऐसे सेम टू सेम वर्ड्स नहीं मिलेंगे। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपको हमेशा क्या मिलने वाले हैं, सिनोनिम्स मिलेंगे आपको, या आपको मिलेंगी पैराफ्रेज्ड लैंग्वेज। तो आपने इसका ढूंढना होता है रिलेशन, आपने इसको नॉलेज आपकी होनी चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन हमने समझ लिए, इसको बोलते हैं कैटेगराइज करना, कि दो क्वेश्चन हमारे बर्ड वाले हैं, कि जहां पर बर्ड वाली बात कर रहे होंगे, एक एक्सपेरिमेंट के साथ है, एक हमारे पास वेदर के साथ है। 39 अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे रीड करें, हमें लिखा हुआ है ह्यूमन एनर्जी यूज डेवलप्ड इन अ डिफरेंट वे फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स। अगर यहाँ पे आप गेस कर पा रहे हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम दैट ऑफ। दैट ऑफ का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, एनिमल्स का ह्यूमन एनर्जी के साथ कंपैरिजन किया हुआ है। तो जिस भी रिसर्चर ने एनिमल्स का एंड ह्यूमन एनर्जी का कंपैरिजन किया होगा, उसका आंसर 39 आ जाएगा। तो क्वेश्चंस को रीड करके समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग मैटर्स अ लॉट। वैसे इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं थे, इतना डिफिकल्ट होता नहीं है जितना स्टूडेंट्स ने इसको डिफिकल्ट बना के रखा हुआ है। अब आई थिंक मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, आपको इजी लग रहा होगा आप इसको हैंडल करना कैसे है। इसके बाद हमारे पास दो यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज 36 क्वेश्चन है, वन बिलीफ अबाउट हाउ एनिमल्स स्टे फिट इज पॉसिबली अनट्रू। एक बिलीफ है, कोई ऐसी कहावत है अबाउट हाउ एनिमल्स स्टे फिट, कि एनिमल्स अपने आप को फिट कैसे रखते हैं, इज पॉसिबली अनट्रू। वो मे बी ट्रू नहीं है, वो मे बी गलत हो सकती है। पॉसिबली मतलब होता है मे बी, शायद वो गलत हो सकती है। मतलब अपने आप को एनिमल्स फिट कैसे रखते हैं, वो बात जिसने बोली वो मे बी थोड़ी सी गलत हो सकती है। 37 की मैं बात करूं, तो इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ट्रेन ऑल एनिमल्स टू इंप्रूव देयर स्पीड। अब यहाँ पे क्या क्या बातें कर रहे हैं, अपने ध्यान से नोट करना है। एक तो यहाँ पे स्पीड की बात कर रहे हैं, इंप्रूव करने की, फिर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ऑल एनिमल्स को, फिर मे नॉट बी पॉसिबल, भी शायद ये पॉसिबल नहीं है कि हम सभी एनिमल्स को ट्रेन करें स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। अब आपने जब लोकेशन पे जाना है ना, अगर सपोज कर लो आपको इसका आंसर मिल गया, तो आपने ये मेक श्योर जरूर करना है कि क्या तीनों के तीनों कीवर्ड्स आपके लोकेशन के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या आपको लोकेशन में ये तीनों बातें आपकी मैच हो रही हैं या नहीं हो रही। आपने हर एक चीज का ध्यान रखना होता है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब हमने यहाँ पे किया क्या, हमने सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया, रीड कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमारा मेन टारगेट होता है कि सबसे पहले हमने इन लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज को ढूंढना, ये सारे हमें इन ऑर्डर मिल जाएंगे। तो ये देखो आपके पास पैसेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैं देखूं स्टार्टिंग में यहाँ पर लुइस हेजले की बात कर रहे हैं। अब ये आपने ध्यान से समझनी है, यहाँ से बातें बहुत ज्यादा
इजी वे में समझाने वाली हूँ, आपका टाइम सेव कैसे आपने करना है। यहाँ पर भी हाल से की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर स्टार्टिंग में सिर्फ ये एक पूरा पेज है, ये हाल से के बारे में है, इसके अंदर कुछ और साइंटिस्ट का नेम इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पेज की बात करूं, यहाँ पर भी हमारे पास हाल से है, उसके नीचे मेरे को मिल गया क्लिस। ठीक है जी। उसके नीचे जाके अगर मैं यहाँ पे रीड करूं तो यहाँ पे मुझे मिल गया डेनियल। ठीक है। उसके नीचे भी यहाँ पर भी मुझे लिबरमैन है। समटाइम्स होता क्या है, आपको ना जो सेकंड लास्ट नेम होता है उसके साथ रेफर कर देते हैं। यहाँ पे था डेनियल लिबरमैन, यहाँ पे अकेला लिबरमैन, यहाँ पर भी अकेला आपके पास लिबरमैन की बात कर रहे हैं, और लास्ट में आपका आ गया रॉस्टकर। तो आपने देखा सारे के सारे हमें मिल गए ऑर्डर वाइज। अब एक आपके, अगर आप मेरी जगह होते तो आप इसको स्टार्ट कैसे करते? नॉर्मली आप लोग क्या करते? सबसे पहले देखा आपने लुइस हेजले, सबसे पहले वाले पेज पर आपने लुइस हेजले मार्क किया, तो आप इसको रीड करना स्टार्ट कर देते, आप इसकी लोकेशन मार्क करना शुरू कर देते। अगर आप ऐसा करते तो आप अपना टाइम वेस्ट करते। अब मैं बताने वाली हूँ आपने यहाँ पे टाइम को सेव किस टेक्निक से करना है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज को नोटिस करवाऊं, तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है पैसेज, स्टार्टिंग में बात करें लुइस हेजले की, फिर ये भी लुइस हेजले है। मतलब कहने का ये है कि एक पूरा पेज आपके सामने जो मैं शो कर रही हूँ, ये सारा लुइस हेजले के बारे में है। तो हम इसमें क्या क्या पढ़े, क्या क्या हम ना पढ़े कि हमें इसका करेक्ट आंसर मिल जाए। एंड वन थिंग मोर, यहाँ पे लिखा होता है, समटाइम्स या नहीं भी अगर लिखा हो, तो ये जो लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स है ना, इसके मल्टीपल आंसर्स भी आ सकते हैं। मतलब हो सकता है 38 का आंसर भी ए हो, 40 का आंसर भी ए हो, ऐसा भी हो सकता है, या ए किसी का आंसर ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो चीजों को आपने अपने माइंड में जरूर रखना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने स्मार्टली प्ले कैसे करना है। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग से लेके पूरा एक पेज किसके बारे में है? हॉलसे के बारे में है। अगर मैं नेक्स्ट भी बात करूं, नेक्स्ट भी आपको 2-4 लाइन हॉलसे के बारे में दी हुई हैं। अगर मैं आपकी जगह पर होती, मैं इसको फिलहाल के लिए मैं स्किप कर देती, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो मुझे डाउट रहता कि इसका आंसर मैं श्योर नहीं हो पाती कि इसके आंसर मैच हो रहे हैं एग्जैक्टली या नहीं हो पा रहे। तो फिलहाल के लिए आपको मैं यही सलाह दूंगी कि जब भी आपको कोई ऐसा लिस्ट ऑफ रिसर्चर आ जाए जिसके बारे में काफी ज्यादा लंबी इंफॉर्मेशन हो, तो वो आपने स्किप करना है, वो आपने रीड नहीं करना है। तो मैं आगे रीड करना शुरू करूंगी क्रिस के साथ। तो क्रिस के साथ ये देखो बताया गया है हैज स्टडीड। मैंने बोला था कि आपने पढ़ना उतना ही है, वहीं से पढ़ना जहां पे आपको दिया गया हो। ऐसे कुछ सिनोनिम्स हैव स्टडीड हो गया, बिलीव हो गया, एक्सपेरिमेंटेड हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया। has studied the effect of subjecting migratory song birds known as yellow rummed warblers। तो यहाँ पे इतना पढ़ के आपके माइंड में ना कीवर्ड स्ट्राइक होने चाहिए। ये यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है? माइग्रेटरी सॉन्ग बर्ड्स। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? वन टाइप ऑफ बर्ड। या तो इसका आंसर आपको पता चल गया, या 38 होगा इसका आंसर, या इसका आंसर होगा आपके पास 40। तो इसके आगे अगर मैं रीड करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है वी डोंट नीड टू टेक सॉन्ग बर्ड्स एंड ट्रेन देम to do a flight, a 6 to 10 hours flight, he says. If they are subjected to the right daylight cycle, we can take them out of the cage and put them in the wind tunnel and they fly for 10 hours। अगर आपने इसको पढ़ो या पढ़ो, समझो या ना समझो, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पे इतना चीज देख लिया कि पहली बात तो ये बर्ड की बात कर रहे हैं, तो बर्ड वाले क्वेश्चंस हमारे पास या तो 38 है या 40 है। अब यहाँ पे ये देखो, क्या आपने यहाँ पे वेदर के सिनोनिम पढ़ा? वेदर के रिलेटेड आपने कोई भी सिनोनिम पढ़ा? वार्मर का, ये कूलर का कुछ पढ़ा आपने? हमने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा, सिर्फ सिनोनिम्स वाला देखा करो। अंडरस्टैंडिंग अगर आपको नहीं भी होती ना, तब भी आप इसको कर सकते हो। अगर आपके स्टडी में काफी ज्यादा लंबा गैप है एंड आपको फिर भी 5 दिन चाहिए, फिर भी आप इसको कर सकते हो। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आप इनको कर सकते हो। हमें इतना पता कि यहाँ पे बर्ड की बात कर रहे हैं और फ्लाइट की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टेड टू की बात कर रहे हैं, केज की बात कर रहे हैं, टनल की बात कर रहे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। वेदर के बारे में हमें कुछ नहीं दिया गया हुआ यहाँ पर। तो जो हमने क्रिस का भी पढ़ा, इसका क्या हो गया? 38 के साथ मैच कर गया, तो 38 के सामने आपने क्या लिख देना? इसका आंसर सी आपका मैच कर गया, सॉरी बी इसका मैच कर गया। तो ये गलती आपने नहीं करनी, मेरे से गलती हुई आपके सामने, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी। क्रिस का सी लगाना था मैंने, तो लेकिन ये वो गलत था। क्रिस का आपका आंसर नंबर बी है, तो आपने इसका आंसर बी लगाना है। और हो सकता है इसके मल्टीपल आंसर्स हो, तो आपने इसका आंसर में खास ध्यान रखना है। सो उसके बाद अगर मैं बात करूं, सिर्फ क्रिस के बारे में इतनी बात थी, आगे कुछ बात करी नहीं हुई क्रिस को लेके, तो आई एम श्योर कि इसका कोई और आंसर मैच नहीं कर रहा होगा।
इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो डेनियल लिबरमैन है, लिबरमैन, तो लिबरमैन ने ये सारी बातें करी हुई है। अब यहाँ पे गैस कैसे होगा कि यहाँ पे आंसर स्टार्टिंग में होगा, मिडल में होगा, या एंडिंग में होगा। अब इसको आपको ट्रिक के साथ समझाने वाली हूँ। जब भी आपके पास मैचिंग वाले क्वेश्चंस आ जाएं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वाले क्वेश्चंस आ जाएं, या मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आ जाएं, ये तीनों टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में जो मैं अभी बताने वाली हूँ ना ट्रिक, आपको ये बहुत ज्यादा काम आती है। मैं आने वाली सीरीज में भी आपको साथ ही साथ में समझाती रहूंगी। एंड ये दोनों के लिए है, चाहे आप अकेडमिक हो चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो। अब यहाँ पर देखो, आपने किस चीज के ऊपर नोटिस करना होता है, आपने ना फ्रेजेस ढूंढने होते हैं। फ्रेजेस का बहुत ज्यादा मेन रोल होता है जब आप रीडिंग करते हैं, मेनली सेक्शन 3 दियां रीडिंग करने लग गया, फ्रेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे किलो कैलोरीज एंड ऑल ये सब कुछ बात कर रहे हैं। एक यहाँ पे लाइन बोली थी डेनियल ने, आपकी छोटी के लिए पढ़ा रही हूँ, कि मोस्ट ऑफ अस आर स्पेंडिंग 20% ऑफ आवर बेसिक एनर्जी। तो मैंने इतने इतना आइडिया लग गया कि एनर्जी बारे कुछ गल हो रही है, बेसिक एनर्जी, तो मोस्ट ऑफ अस के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ह्यूमन एनर्जी के बारे में डेनियल लिबरमैन बात कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे सपोज श्योर नहीं हूँ कि वो ये आंसर क्या है। ठीक है, एनर्जी वाला आंसर हमारे पास क्वेश्चन था एक, ह्यूमन एनर्जी वाला हमारे पास एक यही क्वेश्चन है, और हमारे पास एनर्जी वाला कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं पता अभी कि यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं लोकेशन में या नहीं कर रहे, तो आपने कंपैरिजन का भी मेक श्योर करना है साथ ही साथ। सो हो सकता है कि ये आंसर मैच ना करे, या हो भी सकता है इसका आंसर मैच भी कर जाए। तो इसके बाद अगर आप देखो, उसके बाद ये एनिमल्स को लेकर ही बात कर रहे हैं, विदाउट रीड करे आपने, देखो कैसे करना है, सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से मेनली पढ़ो। यहाँ पे ह्यूमन एनर्जी की बात कर दी उसने, फिर एनिमल्स की बात कर रहा है। इसके बाद एक फ्रेज आ गया जो मैं बात कर रही हूँ, ह्यूमंस ऑन दी अदर हैंड। ਹੁਣ ऑन दी अदर हैंड यूज कितने ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ अपने को दो अपोजिंग व्यूज ਹੁੰਦੇ ने। सो व्हाट ऑब्वियस ये ह्यूमंस के साथ एनिमल्स के साथ ये कंपैरिजन कर रहा है। ऊपर एनिमल्स लिखा हुआ है, यहीं से एनिमल्स की बात स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे चीता भी लिखा हुआ है, कैट्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी से शुरुआत हुई थी। सो ह्यूमंस ऑन दी अदर हैंड मतलब क्या हो रहा है, ये एनिमल्स को ह्यूमन एनर्जी के साथ कंपेयर कर। तो मैंने कुछ भी देखो रीड नहीं किया, सिर्फ मैंने ऊपर ऊपर से कीवर्ड्स उठाए, मैंने फ्रेजेस देखे, मैंने रिलेशन बनाने की कोशिश कर दी सिर्फ। तो इतना इजी होता है, इस टेक्निक को यूज करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। तो मैंने सारा रीड किया ही नहीं, मैंने थोड़ा बहुत रीड किया क्योंकि मुझे पता था, मैंने क्वेश्चंस को ऑलरेडी रीड करके मैंने अंडरस्टैंडिंग करी हुई है, मुझे पता है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, तो हमने मैच कैसे करना है। तो बहुत ऑब्वियस है, 39 का आंसर इसके साथ मैच कर गया डेनियल के साथ, तो 39 का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता, यहाँ पे जो आपको लिस्ट दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग आपने चलना होता है, तब भी आपका इजीली सॉल्व होगा। इसके बाद अगर मैं जाऊं तो रॉस टक्कर की बात कर रहे हैं, तो रॉस टक्कर ने क्या बोला था, ह्यूमंस मे बी दी ओनली एनिमल। अब अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है एनिमल, आप बोलोगे मैम यहाँ पर भी एनिमल की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर भी तो वो हो सकता है, रॉस टक्कर भी एनर्जी वाला ह्यूमन वाला उसमें भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं दो आपको चीजें बताऊं, तो यहाँ पे पहली बात तो एनर्जी की बात नहीं कर रहे, सेकेंडली यहाँ पे एनिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये ह्यूमंस नु ही एनिमल्स कह रहा है, ह्यूमंस मे बी द ओनली एनिमल, ये ह्यूमंस को ही एनिमल बोल रहा है, अदर एनिमल्स की बात नहीं कर रहा। मोर ओवर यहाँ पे किसी और एनिमल की बात नहीं हो रही है, तो ये आंसर एनिमल वाले के साथ मैच नहीं करेगा। अगर आपके मन में इतना डाउट आया तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर कॉमर्स की लाइन पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना, तुसी कॉमर्स की लाइन पढ़ो। आई डोंट नो दैट, I don't know that all animals are same performance wise, and we don't know whether training would enhance their ability, and we don't know training would enhance their ability। ये हमने रीड कहाँ पे करा था, क्वेश्चन नंबर 37। आई यहाँ पे लिखा इट मे नॉट बी पॉसिबल, आई डोंट नो। तो बहुत क्लियर देखो, आपको सिनोनिम्स पूरे मैच कर रहे हैं, इट मे नॉट बी पॉसिबल, वी डोंट नो, to train all animals, whether training would enhance, to improve their speed would enhance their ability। तो इन्हों कहते सिनोनिम्स को, पैराफ्रेज लैंग्वेज को मैच करना, रिलेट करना। तो दैट मीन्स जो हमने 37th वाला करा, इसका रॉस टक्कर मैच कर रहा है, जो हमारा था ऑप्शन नंबर डी था। और बहुत ध्यान से आपने देख के आंसर लगाने हैं, रॉस टक्कर के साथ डी लिखा हुआ है, तो 37th का आंसर आपने क्या लगा देना है, डी। तो अगर आप ध्यान से अगर देखो, हमने क्रिस का रीड कर लिया, डेनियल का भी रीड कर लिया, रॉस टक्कर का भी रीड कर लिया, तीनों हमने रीड करके हमने मार्क कर लिए। 38th वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो चुका है, 39th का भी हमारा हो चुका है, 37th का भी हमारा हो चुका है। अब हमारे रह गया क्वेश्चन नंबर 36 रह गया।
एंड हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 40th, एंड हमारे पास रह गया ए वाला ऑप्शन लुइस हेल से। तो विदाउट इसको रीड किए, विदाउट इसको ढूंढे, सिंपली आप 40th का भी 36th का भी दोनों का आप आंसर नंबर ए लगा सकते हो, क्योंकि इसका जो लोकेशन थी, जो इसने कहा गया था, इसके बारे में जो लाइंस थी, वो मोर देन 1 पेज के ऊपर थी। तो ये जो लुइस हॉल है, इसके साथ आपके 2 आंसर्स मैच होंगे। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ये बताऊंगी भी कि ये आपके साथ मैच कैसे हुए। तो यहाँ पे हमने देखा था क्रिस का, तो क्रिस के ऊपर हमारे पास हाल से भी था, तो हाल से ने क्या बोला था, बर्नेकल गीज। तो यहाँ पे सामने उसने बर्ड की बात कर दी, तो यहाँ पे बर्ड वाले हमारे पास 2 क्वेश्चंस थे। तो अगेन आप टाइम यहाँ पे फिर से सेव कर सकते हो। तो 1 टाइप ऑफ बर्ड हमारा सिर्फ रह ही गया, ये तो हमारा हो ही चुका है, तो इसका आंसर फिर से ए आ गया। अगर मैं डिटेल में इसका और बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरमेंटल चेंज सच एज टेम्परेचर, एनवायरमेंटल चेंज सच एज टेम्परेचर, यहाँ पे था वेदर, ठीक है, वार्मर और कूलर मतलब चेंज। तो ये सिनोनिम सारा का सारा मैच कर गया। तो 40th का आंसर आपके पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें, हमारे पास फर्स्ट पेज पर भी लुइस के बारे में बात करी गई थी। तो यहाँ पर बोला हुआ है द क्वेश्चन इज टाइड अप इन अ ब्रॉडर assumption दैट एनिमल मेंटेन फिटनेस। तो हॉलसे के साथ ही हमने रीड करना था, हॉलसे के ऊपर नीचे रीड करो, आपको लोकेशन यहाँ पे इजीली मिल जाती है। तो मेंटेन फिटनेस बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज दे गेट फाइंडिंग फूड एंड एस्केपिंग प्रीडेटर्स। मतलब जो एनिमल्स हैं वो फिटनेस को मेंटेन कैसे करते हैं, जो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है प्रीडेटर्स को फाइंड करने के लिए या फूड फाइंड करने के लिए, इससे उनको एक्सरसाइज हो जाती है, उनकी जो एनर्जी वो मेंटेन हो जाती है, फिटनेस उनकी मेंटेन हो जाती है। आगे बोल रहा है हॉल से पॉइंट्स आउट दैट this may not necessarily be the case, this may not necessarily be the case। अगर मैं आपको 36 का क्वेश्चन पढ़ाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास one belief about how animals stay fit is possibly untrue। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या बोला, हाउ से पॉइंट्स आउट दैट दिस मे नॉट नेसेसरली बी द केस। दिस मे नॉट, जो ऊपर उसने बोला उसको दिस रेफर कर दिया कि दिस मे नॉट नेसेसरली बी द केस, भी ऐसा मे भी नहीं हो सकता, इट इज पॉसिबली अनट्रू। तो इसका आंसर भी आपके पास ए आ गया। तो आपने देखा हमने टाइम सेव कैसे करना है, टेक्निक्स कैसे सॉल्व करनी है। मतलब इस क्वेश्चन आप ये ऐसा मौका होता है कि आप इनको सही कर सकते हो सारे, आप अपने बैंड स्कोर को बूस्ट कर सकते हो, इन क्वेश्चंस में आप टाइम को सेव कर सकते हो, आप अपने बैंड्स को एनहांस कर सकते हो। तो अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे डेफिनेटली आपकी इंप्रूवमेंट जरूर होगी। एंड मुझे कमेंट में जरूर बताना, पहली बात कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो को देख रहे हो, सेकंड थिंग कि क्या आपको पता था कि इन क्वेश्चंस को इतने इजी तरीके से टाइम सेविंग मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। क्या आपने ये टेक्निक को पहले पता था कि नहीं पता था, डू लेट मी नो। एंड आपको इन्फॉर्मेशन इससे मिली या नहीं मिली मुझे जरूर बताना। एंड आई थिंक आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कल की वीडियो में हम सेम वाले टेस्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैं सिमिलर तरीके से करवाऊंगी, बहुत ज्यादा इजी मेथड से करवाऊंगी कि आपको मल्टीपल चॉइस में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ बेनिफिशियल लगा हो, तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मेरा मोस्ट फेमस क्रैश कोर्स है, जिसको लेके काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपना टारगेट स्कोर से ज्यादा अचीव किया है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में शॉर्ट्स में पोस्ट करती रहती हूँ। ये स्क्रीनशॉट्स आप सामने देख पा रहे हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने मेरा क्रैश कोर्स परचेज किया था एंड दे हैव डन रियली वेल इन देयर एग्जाम्स। इनका बैंक कोर्स का रिजल्ट आपके सामने है। तो इस क्रैश कोर्स में आपको मिलता क्या है, स्पेशल डिजाइन करी हुई मेरी प्लेलिस्ट स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, जिनके ने एग्जाम बुक किया हुआ है लेकिन टाइम नहीं है पढ़ने का, समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, ये सारी प्लेलिस्ट आपको हेल्प करने वाली है। इसमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सभी को सैंपल्स हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स। इसके अलावा आपको पीडीएफ मटेरियल भी मिलेगा जिसमें आपको ऑथेंटिक मिलेंगे टेस्ट पेपर टू सॉल्व करने के लिए, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सभी के आपको ऑथेंटिक टेस्ट प्रैक्टिस पेपर्स मिलने वाले हैं। वोकैबुलरी की लिस्ट आपको मिलेगी, सिनोनिम की लिस्ट आपको मिलेगी, कोलोकेशन की लिस्ट आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको मिल जाती हैं प्रेडिक्शंस इसके साथ में ही, लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की, स्पीकिंग की, एंड जो नॉर्मली हमारी एक्यूरेट होती हैं हमेशा आपके सामने प्रूफ है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में इसका प्रूफ जरूर डालती हूँ। एंड ये क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हो एट जस्ट ₹99 इंडियन 99 रुपीज पर आप परचेज कर सकते हो। सबसे ज्यादा ये इजी, इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट, इकोनॉमिकल है। इतना कम प्राइस में इतना कुछ अगर आपको कोई दे दे तो मैं अपने चैनल को बंद कर दूंगी। आई कैन गारंटी इतने कम प्राइस में इतना फेमस कोर्स आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। एंड इसको परचेज करने के लिए लास्ट डेट जो है
दैट इज 13th ऑफ अप्रैल ओनली। 13th ऑफ अप्रैल के बाद आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आई नीड टू छड़ पड़े। सो अगर आपने क्रैश कोर्स लेना है, यू जस्ट हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपने व्हाट्सएप के ऊपर यू हैव टू मैसेज मी एंड ड्रॉप मी अ मैसेज कि आप एकेडमिक हो या जनरल ट्रेनिंग हो, एंड आपने 99 रुपीज पे करने हैं एंड आपको इंस्टेंटली सारा क्रैश कोर्स अवेलेबल ऑन दी व्हाट्सएप हो जाएगा। So that's all for the day. Until then, stay happy, stay healthy, and don't forget to purchase this crash course at just ₹99, जो कि valid है only till 13th of April. So until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.